पंजाब कॉलेज के साथ बात फैली करने वाला गार्ड नहीं बल्कि कोई और निकला। जिन उस्तादों को लित्तर पढ़ने वाले थे, बदबख्ती से हम उनके ऊपर नारे लगाते रहे। एक जमाने में अबू करम आजाद ने कहा था कि पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान से सवाल करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र के ऊपर आके 100 जूते मारना। दाढ़ी वाले मस्जिदों में बच्चे नहीं छोड़ते और बगैर मूंछ और दाढ़ी के बच्चियों को नहीं छोड़ते। ऐसे उस्ताद के ऊपर एक दफा, 2 दफा क्या, करोड़ दफा लानत। जो हकूक अमेरिका के कुत्तों को है वो पाकिस्तान के जवानों को भी नहीं। अफसोस इस हुकूमत के ऊपर। वाकई पुलिस के मुंह के ऊपर हराम लगा हुआ है और उनको हराम खाने की आदत है। माँ जाए बार में, बेटी जाए बार में, बेटी जाए बार में, और इंसाफ वो तो पहले ही जाए बार में। बस हमें हराम खिला दो और हमें खाना आता है। प्रिंसिपल ने खुद तलबा के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे। इस बदतमीज औरत को किसने हक दिया था कि बच्ची को मारे? सिर्फ तलबा का कसूर इतना था कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन बदबख्त, वो बदकिस्मत, वो प्रिंसिपल बेगैरत औरत तलबा के ऊपर मारती रही और साथ कहती रही, तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगी, तुझे कॉलेज से निकाल दूंगी। किंजा के वालिदैन को ब्लैकमेल किया गया है। मुतासरा बच्ची को कहाँ छुपा दिया गया? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? आखिर वैन ड्राइवर और कॉलेज का ड्राइवर कहाँ छुपा हुआ है? पंजाब के तलबा ने साफ साफ कह दिया, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो पुलिस महकमे को जड़ से उखेड़ देंगे। एक तरफ बच्ची के ऊपर बदफेली और दूसरी तरफ उन्हीं तलबा के ऊपर आंसू गैस। ऐसा नहीं होगा अब जनाब। पंजाब कॉलेज की इंतजामिया ने फिर उनका किरदार खूब अच्छी तरह से निभाया। वैन ड्राइवर और गार्ड को छुपाकर। अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिरौन बनकर, शरीफ खानदान के चमचे बनकर तुम्हें रहना होगा। तो फिर भले तुम कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ या कि स्कूल, हॉस्पिटल बनाओ, डांस बनाओ, क्लब बनाओ या कि मुजरे करवाओ, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तुम शरीफ खानदान के चमचे जो ठहरे, उनकी आंखों के तारे जो ठहरे, तुम्हें कौन किसी को कुछ कह सकता है? उन्हें कोई कुछ कह सके? उनकी औलादें परे बले और अपने हॉस्पिटल में बुखार और निच का भी इलाज और सर दर्द की पैनाडोल भी लंदन में लेने के लिए जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के जवानों के ऊपर करे। लेकिन अफसोस, जिनके ऊपर हमने थू थू करने थे उनके ऊपर हमने नारे लगा दिए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में ये पहली दफा नहीं हुआ बल्कि कई दफा हुआ है, लेकिन इन्होंने हर दफा जुर्म को गला दबा कर उसको ऐसे ही छुपा दिया जिस तरह अब छुपा रहे हैं। लेकिन अब की बार तो ये नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी यूथ मुकाबले में आ चुकी है। अगर तुम्हें पाकिस्तान में रहना है और शरीफ खानदान के चमचे बनकर जो तुम चाहो कर सकते हो। किंजा मुतासरा लड़की आज हॉस्पिटल में पड़ी, यकीनन ये कह रही होगी, मुझे मेरा कप्तान दे दो, मुझे इमरान खान दे दो। क्योंकि जो कहता था ये अकेली जंग मेरी ही नहीं बल्कि मेरे नौजवान की है, पाकिस्तान की यूथ की है, ये जंग लड़ रहा हूँ मैं। आज वो मुतासरा बच्ची कह रही होगी कि मेरा कप्तान आज होता तो ये सब कुछ ना होता, क्योंकि मेरे कप्तान का एक ही नारा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जिस हुकूमत को करने वाली एक औरत हो और उसी हुकूमत के अंदर एक औरत लुट जाए तो ऐसी हुकूमत और ऐसी औरत के ऊपर लानत है। तमाम बातें पंजाब कॉलेज लाहौर की तमाम तलबा और तालबात का यही कहना था और उनके नारे थे जो मैंने आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में आपको बताई। एक दफा हुकूमत को फिर खतरा हो चुका, क्योंकि हमारी यूथ कहती है हमें हमारा कप्तान चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और आज की हुकूमत हमें इंसाफ क्या देगी? जो आटा चोर, जो चीनी चोर, जो घी चोर, जो पनामा लीक्स में हो गई मुंह काला। हमारे तालबात का कहना है हमें वैन ड्राइवर भी चाहिए और गार्ड भी चाहिए, हमें किंजा भी चाहिए, उसके माँ बाप भी चाहिए। आखिर माँ बाप को क्यों ब्लैकमेल किया गया है? उनके ऊपर इतना ज्यादती आखिर क्यों? एक उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, दूसरा पता नहीं उनको कहाँ छुपा दिया गया है। हमारी किंजा मर गई है या जिंदा, हमें अभी तक ये क्यों नहीं बताया जा रहा? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर के तमाम तलबा का एक ही नारा, हमें कप्तान दे दो, हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ चाहिए, दूजा कप्तान चाहिए। और अबू करम आजाद ने किसी वक्त कहा था कि पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर आके जूते मारना। जी जनाब, आज वो बात सच हो चुकी है। आज यूथ हमारी कह रही है ये पाकिस्तान आज़ाद था, ये क्यों बना और कैसे बना? और कायद आज़म से भी पूछ रहे हैं, कायद आज़म अगर यही मुल्क इन्हीं दरिंदों के हवाले करना था तो खुदा का वास्ता था, हम पहले ही ठीक थे, हमें नहीं चाहिए थी आज़ादी। हम आज़ाद हों या कि ना, पहले भी हम ऐसे और अब भी हम ऐसे। ये चक्की, ये जुल्मत का अंधेरा हमसे नहीं देखा जा रहा। तलबा हुकूमत से बार बार कह रही है कि हम हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, ना कि इनकी बेटी और बहन का रिश्ता। तलबा बार बार ये भी कह रही है कि पुलिस के मुंह के ऊपर हराम लगा हुआ है और उनका क्या कहना, वो इंसाफ जाए बार में, माँ और बेटी और इज्जत जाए बार में, सिर्फ उनको हराम खिला दो और वो सोते मरे पड़ेंगे। नाज़रीन और सामीन, ये तमाम बातें पंजाब कॉलेज ऑफ ग्रुप लाहौर के तलबा और तालबात की थी जो मैंने आपके
آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی، اور مجھے پوری امید ہے آپ بھی اس دفعہ سن کے ایک دفعہ پریشان اور حیران ہو گئے، اور سب لوگوں سے یہی درخواست ہے پلیز جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن کنزا کے ساتھ اگر بات پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کو زندگی اور تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس نے کیا وہ اپنی سزا تک ضرور پہنچے، اور ظالم کو اللہ ہدایت دے، میں انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم چپ رہے تو کل کسی اور کی کنزا یہ اس نشانے کا شکار ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کے اندر آپ کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اگر آپ کو میری تمام باتیں اور طلبہ طالبات کی جتنی بھی باتیں، یہ جو کومنٹ تھے، جو ان کے نعرے تھے، جو ان کی بیان تھے، میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائے، اگر آپ کو جو بات اچھی لگی وہ بھی، اور جو نہیں لگی وہ بھی کومنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، ہم کنجر خانے کو، ہم مجرے کو، ہم فلم کو، ہم ڈانس کو، ہم اداکاراؤں کی باتوں کو ہم راتوں رات وائرل کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے آج ایک کنزا اور آپ کی کنزا، خدا کا واسطہ ہے کہیں وہ کنزا کل کی آپ کی کنزا نہ ہو۔ آئیے میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آ کے ہدایت کے لیے اور اس کنزا کی زندگی کے لیے دعا کرے۔ چلے جی، میں دعا کرتی ہوں، اور آپ نے کمنٹ باکس میں آ کے ان کے لیے آمین دعا میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے جانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے تمام اولاد والے، اگر اولاد نہ بھی ہو تو درد اولاد کا درد ہر مسلمان رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کنزا کے ساتھ جو بھی ہوا اس ظالم کو ہمیں انصاف چاہیے، اس کو اپنی سزا تک پہنچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے لیے جتنی بھی مشکلیں ہیں آج اس کے لیے آسانیاں، کامیابیاں، اور اس کو ڈھیروں استے نصیب فرما، کیونکہ وہ اس بد فعلی میں شامل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت نصیب فرما۔